तो दोस्तों इस बारे में हम काफी लंबे टाइम से स्पेशली पिछले एक महीने से बात करते हुए आ रहे थे कि स्टॉक मार्केट में जब जब ये गिरावट आती है तो हमेशा उसमें हमने उछाल देखने को मिला है, वापसी की है स्टॉक मार्केट में। और यही चीज पे हमने लगातार डिस्कशन की है कि जब जब मार्केट में ऐसे कुछ क्रैश आते हैं तो उस टाइम पे स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स को डरना नहीं है, घबरा कर पैसा निकालना नहीं है। लेकिन अभी जो मार्च का डेटा है वो काफी शॉकिंग डेटा यहां पर आया है, जिसमें जो एसआईपी स्टॉपेज रेशो है वो 100% से ज्यादा हो गई है। यानी कि जितने लोगों ने पैसा अपना एसआईपी स्टॉप कराई है उससे कम लोगों ने नई एसआईपी शुरू कराई है। और यहां पर ये हाईएस्ट यहां पर एसआईपी स्टॉपेज रेशो पिछले कई टाइम में देखने को मिली है। अब ऐसा हुआ क्यों है, यही एक हम हमेशा से साइकोलॉजिकल बात करते हुए आए हैं। इमोशनल होके लोग पैसा निकाल लेते हैं जब जब एसआईपी में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि होता यही है कि जब स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत क्रैश देखने को मिलता है तो अलग अलग टारगेट्स मिलने लगते हैं। मार्केट 19,000 जाएगी, 20,000 जाएगी, 18,000 जाएगी। और मैं लगातार आपको एक ही चीज समझा रहा था कि भाई मार्केट 18,000 जाएगी या 20,000 जाएगी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, एसआईपी जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए, कोई ज्यादा छेड़छाड़ आपको एसआईपी के नंबर में नहीं करनी है। लेकिन हुआ क्या, अभी अगर आप देखेंगे मार्च के डेटा में, अगर हम मार्च का डेटा पे बात करता हूं तो देखिए अगर हम प्योरली एसआईपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हाईएस्ट एवर एसआईपी कंट्रीब्यूशन आपको मार्च के महीने में देखने को मिला है। 32,000 करोड़ के आसपास का एसआईपी कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो एसआईपी कंट्रीब्यूशन है वहां पर अमाउंट बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप यहां पर देखते हैं नंबर्स में अगर हम बात करते हैं तो नई एसआईपी 52 लाख 0.82 लाख शुरू हुई है, लेकिन बंद होने वाली एसआईपी में 53.38 लाख रुपीस यहां पर आ जाते हैं। 53.38 लाख पुरानी एसआईपीज बंद होती हुई नजर आई है। यानी कि लोगों ने भर भर के अपना पैसा निकाला है। नंबर ऑफ एसआईपी अकाउंट पिछले महीने से कम हुए हैं। नेट नेट अगर हम देखते हैं एसआईपी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है क्योंकि लोगों का शायद अमाउंट बढ़ा होगा, लेकिन ओवरऑल जो पैसा है वो लोग यहां पर निकालते हुए अपना नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन हमेशा से यही रहा है कि जब जब मार्केट में क्रैश आता है तो एक फेक नंबर्स मार्केट में चलते हैं। मार्केट 24,000 होती है तो बोला जाता है 22,000 जाएगी, 22,000 आता है तो बोला जाता है 18,000 जाएगी। और इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती है मार्केट की, वो घबरा कर अपना पैसा निकाल लेते हैं। जो भी लो लेवल्स मिलते हैं 22,000 23,000 पे लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया ये सोच के कि एक बार निफ्टी 18,000 जाएगी फिर पैसा डाल देंगे। और यही करते करते लोगों का ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यहां पर भी यही चीज देखने को मिली है। एक पैटर्न हमेशा से देखा गया है कि जब जब मार्केट में क्रैशेस आते हैं तो लोग ज्यादा पैसा डालने की बजाय पैसा निकाल लेते हैं। अब मैं इसी नंबर में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए 25-26 में अगर आप देखेंगे 7,719 लाख एसआईपी नई शुरू हुई है और 679 लाख बंद हुई है। इसका मतलब क्या है कि लगभग आप 90% का यहां पर स्टॉपेज रेशो पूरे साल में देखेंगे। सिमिलर स्टॉपेज रेशो 24-25 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर फिर भी कम यहां पर देखने को मिला था। लेकिन यहां पर 23 से 24 में देखेंगे तो यहां पर 50% का सिर्फ स्टॉपेज रेशो था। उसका रीजन क्या था कि वहां पर 23-24 में मार्केट अच्छी थी, 24-25 25-26 में मार्केट खराब चल रही थी। जब मार्केट खराब चलने लगी तो लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया, एसआईपी बंद करनी शुरू की। मार्केट अच्छी चल रही थी, लोग पैसा मार्केट में नई एसआईपी शुरू करते रहे, नए इन्वेस्टर्स भी आते रहे, पुरानी इन्वेस्टर्स टिके रहे। जैसे ही मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट आई लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है जो इन्वेस्टर्स हमेशा करते हुए हैं। और इस बार भी वो गलती इन्वेस्टर्स करते हुए नजर आए। अब सोचिए आप वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने 22,000 22,500 23,000 पे पैसा निकाल लिया होगा, आज 24,000 पे मार्केट चल रही है और आज खुद ही आज भी मार्केट में 1.5% का उछाल आपको देखने को मिला है। तो देखिए भाई बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स 1-1.5 साल का खेल नहीं है। 2 साल में आपको रिटर्न नहीं आई, मुझे पता है। मेजरली 2 साल में जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है किसी की नेगेटिव रिटर्न है, किसी की नील रिटर्न है, लेकिन आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म का खेल है। 5 साल 10 साल आपको पेशेंस के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। पेशेंस नहीं रखेंगे, पैसा ऐसा हड़बड़ी में निकाल लेंगे तो हमेशा ऐसा नुकसान आपको होगा जो अभी आपको होते हुए नजर आया है। जिस भी इन्वेस्टर्स निकाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और ये पेशेंस आप नहीं रख पाते हैं इसलिए
ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें एक बारी क्विकली कहां पर पैसा इन्वेस्ट होते हुए नजर आया है, तो देखिए 40,000 करोड़ के आसपास पैसा टोटल जो एक्टिव इक्विटी फंड्स है उसमें आया है, जिसमें से फ्लेक्सी कैप में 10,000 करोड़ रुपए आए हैं। उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में 6,000 करोड़ रुपए आए हैं। लार्ज एंड मिड कैप में भी अच्छा खासा 5,300 करोड़ आए हैं। उसके अलावा जो मेजर कैप्स हैं मल्टी, लार्ज, वैल्यू, फोकस, सिस्टमेटिक, यहाँ पे 2-2,500 करोड़ की ऑन एन एवरेज रन रेट से पैसा आपको आते हुए नजर आया है। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर डेट ओरिएंटेड फंड से पैसा निकला है। इसके अलावा हाइब्रिड जो स्कीम्स है उसमें से 16,000 करोड़ के आसपास पैसा निकलते हुए नजर आया है। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटी देखने को मिली है, ओवरऑल पैसा आया है। लेकिन ये सोचिए आप कि नए लोग पैसा लगा रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात और सबसे जो नेगेटिव बात है वो यही है मार्केट में कि देखिए स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर साइकिल में यही देखने को मिलता है, जब जब मार्केट गिरती है तो पुराने इन्वेस्टर्स निकल जाते हैं, नए इन्वेस्टर्स दोबारा से जब मार्केट हाई आती है तब एंटर कर जाते हैं। लेकिन नुकसान किसका होता है? उन रिटेल इन्वेस्टर्स का जो बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं मिलती, म्यूचुअल फंड तो खराब है, स्कैम है, वो सारी बातें होने लगती हैं। उसका रीजन यही है कि इन्वेस्टर्स पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा पेशेंस रखिए। मार्केट में नीचे जा रही है तो पैसा और लगाने की जरूरत है, मार्केट वापस लौट कर आती है, जो हमने अभी रिसेंटली देखा है। इसलिए मैं बार बार आपको पिछले 1 महीने से बोल रहा था पैसा है तो ज्यादा लगाइए, लमसम करिए, अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ऐसे करके हमने कई बार ये चीजों पे बात की है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको नेगेटिविटी में नहीं पड़ना होता है जब भी मार्केट में क्रैश देखने को मिला है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए। ये जो लोग आपको फेक टारगेट्स देते हैं 16,000, 18,000 निफ्टी जाएगी, 20,000 निफ्टी जाएगी, वो सब कोई बेसिस नहीं होता है किसी चीज का। वॉर रुकेगी, मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। अभी कल ही न्यूज आ जाए सीज फायर नहीं हो रही है, दोबारा अटैक होंगे, तो मार्केट में फिर क्रैश आएगा। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आपको पेशेंस के साथ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।